नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपल न्यूज़ और मैं हूं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आइए आज एक महापुरुष के जीवन पर प्रकाश डालने का थोड़ा सा अपना सूक्ष्म प्रयास करते हैं। कौन नहीं जानता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विशाल चरित्र को। बायजूस के अनुसार कहा जाता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में उनका नाम शुमार होता था, या यूं कहा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके पास 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं के लगभग उनको जानकारी थी, ऐसे महापुरुष का जन्म भारत में ही एक स्थान कोंकण में हुआ था। बहुत सारे विशाल जीवन के तमाम संघर्षों को, तमाम उनके देश के प्रति सफल प्रयासों की चर्चा हम सब लोग हमेशा सुनते, जानते, समझते रहते हैं। आइए बाबा साहब के उस समय के जीवन की चर्चा करते हैं जब उनका जीवन का आखिरी दौर था। जी हाँ, 6 दिसंबर 1956 जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमज़ोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जाना उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान में निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए यह सफ़र बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफ़र के दौरान बाबा साहब कई बीमारियों से जूझते थे। वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित भी थे। डायबिटीज़ के चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रह करते थे। जब हम बाबा साहब अंबेडकर की ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। आइए इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहब ने शिरकत की थी। राज्यसभा का वो आखिरी दिन डॉक्टर साहब अंबेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा साहब ने बाबा साहब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहब के कद का अंदाज़ा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों के मिलने के बाद बाबा साहब बहुत थक गए थे। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी जीवनी डॉक्टर अंबेडकर रांचा सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के तीर्थस्थलों का दौरा भी किया। वो नेपाल के महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफ़र की थकान से निढाल हो गए थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहब ने राज्यसभा की आखिरी कार्रवाई में शामिल होने की जिद की। बाबा साहब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे।
उन्होंने बाबा साहब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहब संसद की कार्यवाही में शामिल होना ही चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। 4 दिसंबर को बाबा साहब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए और ये बाबा साहब का संसद का आखिरी दौरा था। उसी दिन कहा जाता है कि बाबा साहब प्रातःकाल सोते समय ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम गरीबों, शोषितों, वंचितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस ली।